जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग पढ़े थे मैथ, और मैथ में हम आपको नंबर सिस्टम में आज हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हर साल एगो सवाल आपको 2 नंबर में पूछेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है ना, इसका एक फार्मूला होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का एक फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या फार्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्वेश्चन आता है ना कि इतना तथा इतना, यानी क्वेश्चन आएगा कि जिसे मतलब कोई संख्या दे रहा है कि संख्या इतना तथा इतना का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मौसा निकाले, यानी एचसीएफ निकाले। तो सबसे पहले तो समझना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है वो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब कहे कि इसमें कौन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो ए जो है ना, ए है से भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। उसके बाद इसमें देखिएगा बी क्या है, तब बी जो है ना से भाजक है। क्या है? भाजक। बी क्या है? इसमें भाजक है। भाजक है। बी है से भाजक है। भाजक। और क्यू जो है, इसमें क्यू ई है भागफल। भागफल ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में यहाँ से एक सवाल दम आता है। और जो आर है, आर है यहाँ से, इस शेषफल है। शेषफल या शेष बोल सकते हैं। क्या है? शेषफल। अब इस शेषफल है तो इसके बारे में आपको समझना है, इस पर क्वेश्चन आएगा। सबसे जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो ए रहेगा, यानी भाज्य रहेगा। और एक हुआ एक भाजक, जो बी रहता है ना वो भाजक रहता है, और क्यू जो होता है ये भागफल होता है, और आर शेष होता है। इस पर क्वेश्चन आता है कि संख्या इतना तथा इतना का मसा निकाले। जैसे देखिए, इसमें रहेगा ना, आपको क्वेश्चन दे रहेगा, मान के चलिए हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई संख्या देवल है, जैसे 867 तथा 255 867 तथा 255 का मसा निकाले। 255 का मसा निकाले। अच्छा, मसा जो निकालना है वो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से निकालना है। ऐसा नहीं, आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से निकालना है। यूक्लिड विभाजन से तो देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता होता क्या है, तो हम यहां से बनाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से समझिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है ना वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, इसमें आपको समझना है कि जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो ए का मान है, और छोटा वैल्यू है से बी का मान है। तो इसमें पहले हम यहाँ रखते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 867 है, बराबर कितना है, बी का मान कितना है, 255। 200 कितना, 55। अब देखिए कितना में गुना करिएगा कि ये 867 के आसपास, 255 में कितना से गुना करिएगा कि 867 के आसपास आ जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको आप गुना करिए, यानी कि इसको ऐसा करिए ना, इसको ऐसा तोड़िए कि इस 867 के आसपास आ जाए। तो इसको अगर देखिएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 से गुना करेंगे तो 250 है ना, तो 250 है, 3 से 7.5 के आसपास, यानी कि 3 से लगभग ये आ जाएगा कुछ करके। 3 से हमको लगता है। आगे देखिए, ऐसे अन्ना है तो इसको भागो दे सकते हैं। अब भाग देके चेक कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है और कितना बच रहा है। इसको सबसे अच्छा है कि आप भाग दे लीजिए। कितना है, 867 में 255 से भाग दीजिए। तो हमको लगता है कि 3 से लगेगा शायद, 3 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765 आ रहा है। कितना रहा, 765। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 0, और यहाँ से 1, यानी कि इसका मतलब है, ये देखिए समझिए, ये जो 867 है ना, अगर इसको में हम अगर इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो देखिए 867 में इसे भाग दे दीजिए, यानी 867 में 255 से भाग देंगे। तो भाग देने के बाद क्या होगा कि जैसे इसमें भाग देंगे तो एकरा में क्या है ना कि ये 255 से भाग दीजिएगा तो भागफल 3 आया और शेषफल 102 आ गया। यानी कि इसको लिखे का तरीका है, तो हम कोची बोले अभी कि बी तो भाजक है, तो ऑलरेडी भाजक इसका है, मतलब भाजक, और ए क्या है तो भाज्य है, इसका मतलब भाग। अब जो क्यू आया भागफल, तो भागफल यहाँ 3 ना है, तो यानी क्यू के जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है। अब प्लस ये आर है, तो आर कितना है, आर शेषफल है, तो आर यही ना नीचे वाला शेषफल आता है, तो आर अगर शेषफल आएगा तो 102 है। इसका मतलब कितना कर देंगे, 102, यानी कि हम 867 को 255 गुने 3 प्लस 102 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए, अब इसका नियम है ना, इसका नियम क्या है कि इसमें आपको समझना कि ये अब 867 को हटा देना है। अब ई जो है ना इसको आगे ला देना है, यानी बी को ए बना देना है।
बी को ए, यानी कितना होगा 255 बराबर। अब इसको भूल जाना, यानी सिर्फ इसको लिख देना, इसको छोड़ देना है, ई वाला यहाँ आ जाएगा, यानी आर को, अब आर को बी बना देना है। अब क्या करिए, फिर से वही काम करिए कि 255 में 102 से भाग दीजिए, यानी 255 में 102 से भाग देते हैं, तो हमको लगता है 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 204 होगा तो हमको लगता है 51 शेष आएगा, 51 शेष आया। इसका मतलब बी के मान कितना है, क्यू के मान कितना है 2 है, और आर के मान 51 है। तो यहाँ जो क्यू के मान हुआ ये कितना हो गया 2, और प्लस आर के मान कितना होगा, आर के मान हो गया 51। अच्छा, ये तब तक आपको करते रहना है जब तक कि आर जीरो ना आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मसा निकालने के लिए आप इसको तब तक कैलकुलेशन करते रहिए, भाग देते रहिए जब तक कि आर जीरो ना आ जाए। आर जीरो आ जाए तो फिर छोड़ देना है। अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप में फिर क्या करना है, फिर इसको हटा देना है, यानी 255 को हटा देना है। अब 102 को फिर आगे लाना है, यानी बी को फिर से क्या बना देना ए, तो 102 हो जाएगा बराबर। अब ई जो है, ई वाला 51 जो है, अब इसको आगे लाइए, यानी आर को फिर से क्या बना दीजिए, बी बना दीजिए। तो अब देखिए 102 में भाग देंगे, यानी कि यहां देते हैं 102 में भाग देते हैं कितना 51 से, तो ये तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 51 दूना 100, 51 दूना कितना होगा 102, यानी अबरी शेष नहीं कुछ बचा, शेष ना बचा, यानी जीरो बच गया। इसका मतलब है कि शेष कितना आ गया, जीरो, समझिए तो जीरो आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना से, तो भागफल 2 है, तो यानी कि एकरा में कितना से गुना होगा 2, और ई आर कितना आया, जीरो आ गया। आर अगर जीरो आया तो अब देखिए जब आर जीरो आ जाए ना, तो अंतिम भाजक यानी अंतिम जो बी आएगा ना, इस प्रकार से वही क्या होता है मसा। यानी अब देखिए ई जो है ना, इसको जो घेर दिए यही मसा है, यानी कि 51 मसा है। तो हमको लिखेंगे कि मसा बराबर, मसा बराबर कितना 51। अच्छा 51 मसा बोलिए चाहे तो लासा बोलिए, सॉरी लासा नहीं मसा बोलिए, चाहे तो एचसीएफ बोलिए, इसको हम लोग एचसीएफ भी बोल सकते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ बोलिए चाहे तो मसा, दोनों तो सेम है, इस शॉर्ट नेम है, ये शॉर्ट है। तो इसका कितना आ गया एचसीएफ 51 आ गया। और ये हर साल ये एकदम फिक्स है, ये बोर्ड के एग्जाम में, यानी मैट्रिक का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको हर साल एगो सवाल आएगा 2 नंबर के आता है, तो ये आप 2 नंबर यहाँ बना सकते हैं उसमें। अच्छा इसको मासा अगर ऐसे निकाल दे भाग विधि से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मसा निकालें। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से जितना भी रहेगा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम आपको टू द पॉइंट बताते हैं और उसमें आपको हर चीज कवर हो जाएगा, ठीक ना। और अगर इसको रेगुलर पूरा वीडियो देखना है, मतलब पूरा कंप्लीट आपको तैयारी करना है, तो आप प्ले लिस्ट में चल जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर इसको देखिए, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।